अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आज मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल कैसा था, डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था या कैसे थे, क्वेश्चंस कैसे थे और मेरा अटैम्प्ट कैसा रहा। ओवरऑल जो भी एनालिसिस है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने पे सबसे पहला जो इंटरफेस खुला था वो था रीजनिंग का, और फिर उसके बाद था क्वांट का। तो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस थे अराउंड 5 पजल थे, 5 पजल थे। किसी में 5 क्वेश्चन थे, किसी में 4 क्वेश्चन थे और किसी में शायद ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले में शायद 3 क्वेश्चन ही थे। तो जो एक पहला जो पजल था वो था मंथ और डेट वाला, जुलाई, मई और सितंबर, और इस तरह से एक और मंथ दिया हुआ था। उसमें 2 डेट थे, 7 और 14। उसमें पजल था, उसमें आप सेट करना था कि किसका कौन से दिन एग्ज़ाम या ऐसे ही कुछ था, वो उसमें अरेंज करना था। दूसरा जो एक पजल था, 8 लोग थे और वो नॉर्थ और साउथ देख रहे थे। तो वो एक ये वाला था, लीनियर अरेंजमेंट था, नॉर्थ और साउथ देख रहे थे 8 लोग। ये वाला एक लीनियर अरेंजमेंट था। तीसरा जो एक पजल था वो था 7 लोग थे और वो डिफरेंट डिफरेंट वो सामान खरीद, कलर, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है, उसको अरेंज करना था। और इसी तरह से एक और दिया हुआ था, शायद वो भी इस तरह से ही था, शायद 7 फ्लोर बेस्ड था समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। फिर सिलोलिज्म के क्वेश्चन थे, सिलॉग्स के ओवरऑल आई थिंक 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के। कोडिंग डिकोडिंग से शायद 3 क्वेश्चन थे और 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चंस थे। और हाँ, एक रीजनिंग में एक और था, वो ऑर्डर और रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट आई थिंक 6 लोग थे जिनका वेट दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था। और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, उससे एक ही क्वेश्चन थे और उसका आंसर क्या आया था आप लोग मुझे बताइएगा। मेरा उसमें आ रहा था डॉटर इन लॉ आ रहा था आंसर। आप लोग आंसर क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन थे और इस तरह से ओवरऑल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें कि मेरा अटैम्प्ट रहा 38। और नेक्स्ट बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में ओवरऑल 40 क्वेश्चंस में थे 15 क्वेश्चन तो सिर्फ अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे और 2 डीआई थी, टेबुलर डीआई थी और एक केसलेट डीआई डीआई आई हुई थी। और उसके बाद बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा क्वेश्चन ओवरऑल 40 क्वेश्चंस था क्वांट में, जिसमें कि मैंने क्या अटैम्प्ट किया, तो मैंने टेबुलर डीआई अटैम्प्ट किया जिसमें वो 4 ए बी सी डी करके दिया हुआ था और 3 गाड़ी की कंपनियां थी, जिसमें कि टोटल एक कॉलम में एक टेबल में टोटल दिया हुआ था, दूसरे में एक गाड़ी की का नंबर, थर्ड में सेकंड गाड़ी का, और एक और जो एच यू भी थी उसका डेटा नहीं दिया हुआ था, जिसमें जिसको कि दोनों को ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके निकालना था। इस वाले डीआई के क्वेश्चन जो थे वो सारे, ऑलमोस्ट सारे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ सिंपल मतलब 1-2 लाइन में थे, बाकी सारे क्वेश्चन 4-4 5-5 लाइन के थे। लेकिन ठीक था, मतलब इसको बनाने डुएबल था ये क्वेश्चन, मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे, बस वही आपको बस वो डाटा निकाल लेना था। अगर वो डाटा आप निकाल लेते तो आपको क्वेश्चन फिर तुरंत बन रहा था क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किए और 2 मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, और एक एक मैंने अरिथमेटिक का क्वेश्चन किया था, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में। तो ए और बी दोनों मिल कर के 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ऐसा 5 दिन या 5 घंटा ऐसे कुछ आंसर आ रहा था। आप लोग मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा था। और बाकी 38 क्वेश्चन रीजनिंग में बनाने के बाद जो क्योंकि मेरा रीजनिंग सेक्शन अच्छा है, वो मेरा ठीक ठाक है, तो मैंने रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए रीजनिंग में। और उसके बाद जो भी टाइम मिला मैंने क्वांट के सेक्शन अटैम्प्ट किए और मैंने मात्र 14 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई। तो ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट रहा 52।
तो आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने मैथ्स में और रीजनिंग में अलग अलग दोनों सेक्शंस में कितने कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। और मैं आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं या जो जो भी 7 और आई थिंक 7 और 8 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और एक हाँ, मेरा एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, या जो भी आपका सेक्शन जो भी आपका अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको लगता है कि आप मैथ्स में ज़्यादा अच्छे तो मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लेकिन एक काम करिएगा कि आप मतलब 1 मिनट में पूरा आप 80 क्वेश्चन विजिट ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन आप डूएबल है, किसको प्रायोरिटी पहले देनी है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है और किसको स्किप करना है, किसको नहीं करना है। ये सब आप 1 मिनट उसमें आप पहले दे सकते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन से सेक्शन को, कौन से क्वेश्चंस को पहले करने हैं, किसको स्किप करने हैं। बाकी आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से एकदम ये मत सोचिए कि बाप रे ये मेरे लाइफ का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आराम से एग्ज़ाम दीजिए और आप लोग मुझे अपने अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।